राजधानी दिल्ली में लगातार झमाझम बारिश के बाद जगह जगह वाटर लॉगिंग और उस दौरान कल एक मां और बेटे की मौत हो गई, जिसको लेकर हम बात करेंगे। आम आदमी पार्टी के विधायक हैं हमारे साथ कुलदीप जी। कुलदीप जी, आपके क्षेत्र में ही एक मां एक बेटे की मौत हो गई नाले में बहने से, क्या कहेंगे? कल शाम की घटना है ये। मुझे पता लगा, मैं तुरंत मौके पे पहुंचा तो पता लगा कि डीडीए का एक नाला बन रहा था जिसके ऊपर ना कोई बैरिकेडिंग थी ना कोई मास्किंग थी। जलभराव हुआ, वो लोग गुजर रहे थे, बच्चा नाले में गिरा, बच्चे को बचाने माँ नीचे गई, दोनों की सब। बहुत दुखद घटना है। और कुछ अधिकारियों की लापरवाही के कारण से एक माँ बच्चे ने अपनी जिंदगी से हाथ धो, एक परिवार के लोग चले गए। वो विभाग जो सीधे तौर पे दिल्ली के उपराज्यपाल महोदय के अंतर्गत आता है। वैसे तो दिल्ली की सरकार के अधिकारियों पर कब्जा करने का काम उपराज्यपाल महोदय ने किया है। वो पीडब्ल्यूडी में घूमते हैं, वो जल बोर्ड में घूमते हैं, लेकिन जो विभाग उनके अंतर्गत आता है, दिल्ली का डीडीए विभाग, जिसकी जिम्मेदारी सीधे तौर पर उनके पास है, उसकी जिम्मेदारी लेने से भाग जाते हैं। मैं उनसे कहना चाहता हूँ, ऐसे अधिकारियों के ऊपर ये जो हादसा नहीं है, जो हत्या हुई है और जिन अधिकारी लापरवाही की वजह से हुई है, उनके ऊपर हत्या का मुकदमा दर्ज हो, उनके ऊपर कार्रवाई करने का काम उपराज्यपाल महोदय करें। और वो हर चीज पे बोलते हैं, लेकिन इस पे बोलने का काम करें, उस परिवार को इंसाफ देने का काम करें उपराज्यपाल महोदय। और भारतीय जनता पार्टी हर मौके पे बड़ा बोलती है, लेकिन जैसे ही मुद्दा डीडीए का आता चुप हो जाते हैं, क्योंकि बात उपराज्यपाल महोदय की आती है। अभी डीडीए की बिल्डिंग में करंट लगने से एक बच्चे की मौत हो गई, उस पर भाजपा कब प्रोटेस्ट करेगी? उस पर भारतीय जनता पार्टी कब जाएगी? तो उपराज्यपाल महोदय दिल्ली की सरकार को बैकडोर से चलाने की कोशिश करते हैं, लेकिन जो विभाग उनके अंतर्गत में सीधे आते हैं, उन पर तो कोई ध्यान नहीं है। उनकी लापरवाही की वजह से एक बच्चे की जान चली गई। ऐसा सबको समझना चाहिए। सर, आपकी बात में सहमत हूँ कि डीडीए का वजह से जो नाला था डीडीए का, इस वजह से बच्चे की और माँ की मौत हुई। लेकिन वहीं दिल्ली की अलग अलग जगहों पे तो वाटर लॉगिंग हो रहा है, जिसमें कई लोग परेशान हो रहे हैं, उसका क्या कहेंगे? वो तो एमसीडी में आपका है। देखिए, मैं फिर कहता हूँ कि दिल्ली में जहां भी वाटर लॉगिंग हो रहा है, जो बारिश हुई दिल्ली में, इतनी भारी बारिश दिल्ली के अंदर हुई 28 तारीख के बाद दोबारा कल देखने को मिला, पूरा दिल्ली जलमग्न था, जिसमें पूरा का पूरा। वाटर लॉगिंग हुई कि दिल्ली में भी बादल फटा था। और जो जितनी बारिश दिल्ली में 2-3 घंटे की लगातार बारिश हुई, उसके बाद जल भराव हुआ। उसके बाद सारे विभागों के साथ हमारे विधायक, मैं खुद रात को 1:30 बजे तक जमीन के ऊपर था। लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि आप कहीं भी लापरवाही करके आप किसी जगह को खुला छोड़ दोगे कि कोई भी उसमें गिरे, कोई भी उसमें कूदे, किसी की डेथ हो जाए, किसी की मृत्यु हो जाए। ये कोई नहीं है। और दिल्ली के अंदर जहां भी, मैं तो कह रहा हूं ना, अगर एमसीडी के किसी अफसर ने कोई लापरवाही बरती है, तो उसके ऊपर तुरंत प्रभाव में एक्शन होना चाहिए। अगर राजेंद्र नगर घटना के बाद दिल्ली के उपराज्यपाल महोदय ने एमसीडी कमिश्नर को सस्पेंड किया होता, तो डीडीए के अफसर की भी हिम्मत नहीं होती कि खुला नाला छोड़ देता। किसी पीडब्ल्यूडी के अफसर की हिम्मत नहीं होगी खुला नाला छोड़ देगा। अगर अफसरों पे कार्रवाई नहीं होगी, तो उनके हौसले बुलंद होंगे, क्योंकि उनको पता है कि उनको दिल्ली के उपराज्यपाल महोदय का संरक्षण प्राप्त है। और उपराज्यपाल महोदय इसलिए कार्रवाई नहीं करते क्योंकि उनके पीछे उनका हाथ है। तो उपराज्यपाल महोदय ये स्पष्ट करें और उन अधिकारियों पे कार्रवाई करें, ताकि किसी भी जगह पे जल भराव ना हो, कहीं किसी की जान ना जाए। अगर किसी एक बड़े अफसर पे कार्रवाई कर देंगे, तो दावे से कह रहा हूं, सारी सिस्टम तुरंत सुधर जाएगा। क्योंकि कल भी देखा गया कि राजेंद्र नगर में फिर से वापस उतना ही पानी जमाव लगा था जहां पे ये वारदात हुई थी। हम वही बार बार कह रहे हैं कि जब तक आप किसी को जिम्मेदार नहीं बताएंगे, नहीं ठहराएंगे, जिसकी जिम्मेदारी है, जिसकी गलती की वजह से लोगों की जान गई है, अगर ऐसे अफसरों पर कार्रवाई नहीं होगी, तो बाकी अफसर के हौसले बुलंद होंगे। अगर एक अफसर पे कार्रवाई हुई, तो बाकी अफसर अपना ठीक हो जाएंगे। तो उपराज्यपाल महोदय इस पे कार्रवाई करने का काम करें, उन अफसरों को सस्पेंड, अगर एमसीडी कमिश्नर सस्पेंड कर दोगे, तो डीडीए वाला ठीक हो जाएगा। तो उन पे कार्रवाई करने का काम करें, जिससे दिल्ली में स्थिति उत्पन्न ना हो। और हमारे साथ मौजूद कुलदीप कुमार जो थे, आम आदमी पार्टी के विधायक, उन्होंने साफ तौर पे जो बीजेपी पे आरोप लगाते हुए कहा है, प्रधानमंत्री मोदी पे आरोप लगाते हुए कहा कि जो राजेंद्र नगर में जो जल जमाव के कारण जो 3 छात्रों की मौत हुई थी, उसके बाद अगर दिल्ली के एमसीडी कमिश्नर पर अगर कार्रवाई की गई होती, तो आज ये फिर वापस से जल जमाव दिल्ली में देखने को नहीं मिलता और जो एक माँ और एक बच्चे की जो मौत हुई है, वो भी नहीं होता। अभिषेक नैन, एबीपी लाइव, दिल्ली। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.